9th के जितने भी विद्यार्थी हैं, देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विषय गणित का यहाँ पर सेट बी आपको बताने जा रही हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए आपने जो आपका टारगेट बनाकर रखा है, ठीक है, कितने नंबर का, 75 नंबर का जो आपने टारगेट पहले से बनाकर रखा है, ये टारगेट आपका मैं पूरा करवा कर रहूँगी, 100% गारंटी है। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कुछ बड़ा सोचा है तो मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रास्ता बता देती हूँ। आपको 4 पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। कितने पेपर? 4 पेपर। जो भी छात्र ये 4 पेपर कंप्लीट कर लेता है और जिसने जो टारगेट बनाया है 75 नंबर लाने का, ये टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा, ये मेरी 100% श्योर गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर है 0.2023, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी एक घात होती है उसको एक घाती बहुपद बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद। जिसकी 2 घात होती है उसको 2 घात वाला बहुपद कहते हैं। और जिसकी 3 घात होती है, ठीक है, आपकी क्लास में केवल 3 घात तक ही पूछा जाएगा, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमाकर इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति, ठीक, वाली आकृतियाँ होती है। किसकी होती है? तो इसका आंसर रहेगा सर्वांग सम, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न हमारा 4 है, अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन होगा, अर्ध यानी कि आधा, तो आधे गोले का आयतन क्या बनेगा? 2/3 πr क्यूब। और पूरे यानी कि गोले का आयतन आपका क्या बनेगा? तो गोले का पूरे का, ठीक है, ये आपका गोला है समझ लीजिए। इसका जो पूरा आयतन है वो पूरा आयतन बनेगा आपका 4/3 πr क्यूब। और यदि इसका आधा पूछा गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपके 2 भाग हो गए, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भाग हो गए, ठीक है। तो इस आधे का आपका आयतन क्या होगा? 2/3 πr क्यूब, यानी कि पूरे में से फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां है 2x - 3 बराबर 5, तो x का मान होगा, ठीक है। आप देखिए ये आपका सवाल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2x बराबर क्या करेंगे? 5 माइनस उधर क्या ले जाएंगे? 3 ले जाएंगे, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल आपका क्या बनेगा? 5 3 कितना हो गए? 8 हो। और बटे हम क्या लाएंगे? 2 ले आएंगे, 2 चुको 8, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 4, ठीक है, सिंपल सा है। फिर है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक। x का यदि गुणांक यानी कि उसके आगे की संख्या पूछी गई है, x केवल, ठीक है, x² का यहाँ पर पूछा नहीं गया है, किसका पूछा गया है यहाँ पर? x का, ठीक है। तो x के आगे क्या संख्या है? कौन सी संख्या आपको दिख रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पर 1 होता है, उसके आगे चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह है? माइनस का है, तो इसका आंसर आपका -1 आएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका समझने की ज़रूरत है बस केवल, ठीक है। आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर है रिक्त स्थान। पहला है कि जो संख्याएं p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ p q पूर्णांक है, डेडेस कहलाती है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा है किसी बिंदु की एक अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेस निर्देशांक अथवा डेडेस कहलाती है, ठीक है। तो जो पहले में आपका आएगा y निर्देशांक, ठीक है, इसमें आएगा y और इसमें आपका भराएगा
कोटि। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। कौन से बिंदु कहलाते हैं? संरेख बिंदु। इसका आंसर आपका रहेगा संरेख बिंदु। ठीक है, चौथा है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण पर इस पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है। इसका आंसर रहेगा आपका सम चतुर्भुज। इसमें क्या आएगा आपका? सम चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, पांचवा है, अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है। कितनी डिग्री का? 180 डिग्री का। छठा है, एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है। बारंबारता। इसमें आएगा आपका ठीक है, बारंबारता। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करें। 100% श्योर आपने जो टारगेट पूरा किया है वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, केवल आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो देखिए पहली जोड़ी 1/100। ठीक है, यदि हम 1 का भाग, ठीक है, 100 का भाग हम किस में देंगे? 1 में देंगे। तो पहले तो भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो उसके हम 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, तब जाके वो होगा। तो 100 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये पहली आपकी जोड़ी रही। दूसरा है प्रांत यानी कि डोमेन। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी एक्स निर्देशांक। तीसरे है 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण। कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम माप वाला कोण होता है, तो वो होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। चौथी है, 2 बारंबार वृत्तों की त्रिज्याएं। तो 2 बारंबार वृत्तों की त्रिज्याएं आपकी रहेगी बराबर। रेखा y अक्ष को काटे। ठीक है, y अक्ष को काटे तो x अक्ष का मान 0 होगा। पांचवी और छठी है x² - y²। तो इसका सूत्र बना, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा। ठीक है, चलिए तो जोड़ी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0,0। ठीक है, दूसरा है पूरक कोण क्या है? तो देखिए कि जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरक कोण की परिभाषा हो चुकी है कि जब 2 कोणों का योग कितना हो? कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका कोण। ठीक है, इन 2 कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, पूरक कोण कहलाएगा आपका। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका चतुर्भुज। चौथा है किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। हमने
इस पेपर की पीडीएफ तैयार कर लिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। कांटेक्ट करने पर आपको देखिए पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें। ठीक है, देखिए इसके बाद में है 5वां प्रश्न, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ठीक है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? वो आपका कहलाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सत्य और असत्य। पहला है x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये आंसर आपका गलत है। दूसरा है संपूर्ण कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यह असत्य है क्योंकि 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोण का योग 90 होता है और एक कोण का कोण 90 होता है। ठीक है, दो कोण का मिलकर 90 होता है नहीं है, फिर एक कोण का 90 होता है, तो इस तरह से 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरा है सभी वृत्त सर्वांग सम होते, ये असत्य। सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, चौथा है बिंदु -8 और 0 x अक्ष पर स्थित है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य है ये बात भी आपकी। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। देखिए ये संख्या यहाँ पर दी गई है, इसको सरल करना है और दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। ठीक है, इसको आपको हल करना है, भाग देना है, तो आपको इसमें भागफल बताना है और शेषफल बताना है। ठीक है, जो भागफल आए और जो शेषफल आए यहाँ पर आपको नोट करना है। यह इसका अथवा में दिया गया है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 केलों का मूल्य कितना होगा? ठीक है, चलिए ये आपका 8वां प्रश्न है। 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, इनको अंकित करना है संख्या रेखा पर। तो ये इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिस तारीख के दिन आपका पेपर है उसकी 1 तारीख पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पेपर को आप देखना ना भूलें, क्योंकि उस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस पेपर को ज़रूर देख के जाएगा और परीक्षा हाल के पहले एक बार तो ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इस पेपर को भी कंप्लीट करें।